आज है 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में खरीदारी पर 15% की छूट, 7 से 12 मई तक ऑफर, फ्री में मिलेंगे सामान। लोकसभा चुनाव में मतदान 100% हो, इसके लिए राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन की ओर से कई पहल की जा रही हैं। इस बीच मतदाताओं के लिए खुशखबरी सामने आई। रायपुर लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव होना है। मतदान करने पहुंचे लोगों को सामान खरीदी पर छूट दी जाएगी। उंगली में स्याही दिखाने पर विभिन्न व्यापारी संघ उत्पादों में छूट देंगे। रायपुर कलेक्टर से चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर ये निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव में सीसीटीवी से न्यायधानी का चप्पा चप्पा होगा कवर। लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को मतदान होगा। न्यायधानी में इस बार सीसीटीवी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। न्यायधानी का चप्पा चप्पा कवर होगा। प्रमुख चौक चौराहों पर 250 कैमरे से निगरानी की जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संदिग्ध गतिविधियां कैद होंगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इंटेलिजेंट ट्रैफिक एंड मैनेजमेंट सिस्टम का शहर में लॉन्च हुए 2 साल से अधिक हो चुका है। विकास भवन स्थित स्वर्गीय अशोक पिंगले भवन में तैयार किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की अब परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट, स्टूडेंट्स के तनाव दूर करेंगे एक्सपर्ट्स। छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे 10 मई को जारी हो सकते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग अलग तैयारियां की। विभाग की ओर से नतीजों से पहले जहां पेरेंट्स टीचर मीटिंग करने के निर्देश दिए गए, साथ ही स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और सोशल मीडिया पर लाइव प्रोग्राम रखा गया। विभाग की ओर से कहा गया कि सभी जिलों के कलेक्टर, डीईओ, बीईओ और सीआरसीसी समय समय पर पीटीएम करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी रैली। आज 29 अप्रैल को कोरबा दौरा संभावित। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण की वोटिंग के पहले भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों का शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का फोकस अब छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर है। मिली जानकारी के मुताबिक इस माह के अंत तक पीएम नरेंद्र मोदी कोरबा आ सकते हैं। इस बात के आसार हैं कि मोदी आज 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा कर सकते हैं, लिहाजा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार, आईएमडी की चेतावनी। मई के दूसरे दिन से आसमान से बरसेगी आग। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ का मौसम बदला है। तीखी गर्मी से रायपुर के लोगों को राहत है। अभी 2 दिन तक रायपुर वासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर मौजूद चक्रवाती घेरे के असर से हल्के बादल छाए हैं। इसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि मई के शुरुआती दिनों में गर्मी अपना असर दिखाएगी। एक्शन मोड में रायपुर पुलिस। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए रायपुर पुलिस की सघन चेकिंग अभियान जारी है। शहर के सभी चौक चौराहों में चेकिंग पॉइंट लगाकर 2 पहिया, 4 पहिया जैसे सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में चुनाव को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ आदर्श आचार संहिता के परिपालन में लगातार चेकिंग अभियान चला जा रहा है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश के अनुसार पुलिस बल और यातायात पुलिस की ओर से निम्न स्थानों में चेकिंग पॉइंट लगाकर रात 8 बजे से लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने की शिकायत, चुनाव आयोग का जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल चुनाव आयोग ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख को अपनाते हुए कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने ये नोटिस कांग्रेस पार्टी के जिला एमसीबी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव की लिखित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जारी किया है। मतदान करने वालों को मिलेगी तरह तरह की छूट। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को कई तरह की छूट भी दी जाएगी। चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े अलग अलग व्यापारिक समूह, हॉस्पिटल और होटल रेस्टोरेंट में 7 मई को मतदान करने वाले हाथ की स्याही दिखाने पर लोगों को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा। सब करे मतदान कैंपेन से कई संस्थाएं खुद आगे आने लगी हैं और जुड़ने लगी हैं। कई बड़े होटल, रिजॉर्ट्स, अस्पताल अपने ग्राहकों को 7 मई को मतदान के बाद उनके संस्थान आने पर कई तरह की छूट की घोषणा। महावीर नगर से उसलापुर फ्लाईओवर ब्रिज तक बनने लगी सड़क। बिलासपुर शहर के मंगला नाका चौक पर लगने वाले जाम की समस्या जल्दी दूर हो जाएगी। ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने महावीर नगर से उसलापुर फ्लाईओवर ब्रिज तक बाईपास रोड के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 4 लेन रोड के काम को पूरी करने की डेडलाइन कल समाप्त हो जाएगी। दरअसल मंगला नाका चौक पर लगने वाले जाम की समस्या हल करने के लिए दैनिक भास्कर ने महावीर नगर रोड का बेजा कब्जा हटाकर बाईपास रोड के निर्माण के लिए खबर छापी थी।
बेलोदा में रात के अंधेरे में हो रहा अवैध रेत खनन, खनिज अधिकारी बोले होगी कार्रवाई। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र के ग्राम बेलोदा मतदान खत्म होने के साथ ही रात में बेधड़क अवैध रेत का उत्खनन शुरू हो चुका है। पूरे मामले पर सरपंच जगनूराम मंडावी ने पैसा कानून का हवाला देते हुए कहा कि मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, जो भी है वो ग्राम सभा तय करती है। वहीं पूरे मामले पर जिला खनिज अधिकारी मीनाक्षी साहू ने कहा कि हमने 2 दिन पहले टीम भेजी थी तो काम बंद था, अभी रेत उत्खनन की जानकारी मिल रही है तो कार्रवाई की जाएगी। सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर हमला, बोले कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने से नहीं मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरण में जो हुआ है उससे बेहतर हमारा परफॉर्मेंस लास्ट चरण में होगा। हमारा जो चुनाव है मैनिफेस्टो के आधार पर है, विचारधारा के आधार पर है। 5 साल का हमारा सकारात्मक रोड मैप क्या है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पायलट ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि जो सत्ताधारी दल है और जिनकी सरकार पिछले 10 सालों से दिल्ली में है, उनका काम और भाषण है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीजापुर में जवानों ने 7 नक्सलियों को दबोचा। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस के एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर टूट गई। सैकड़ों की संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बस्तर पुलिस के जवानों ने अंदरूनी इलाकों में गश्ती के दौरान कई नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बीजापुर जिले में भी नक्सल विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ और डीआरजी पुलिस बल के जवानों ने विस्फोटक सामान के साथ 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कम वोटिंग ने समीकरण को उलझाया। प्रत्याशियों को अब 4 जून का इंतजार। संसदीय चुनाव में मतदान के अंतिम आंकड़े आ गए हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों वाली सीट पर 77.42% मतदान हुआ। ये वर्ष 2019 की तुलना में 1.38% अधिक है। कुल 18,68,021 में से 14,46,247 ने वोट डाले। आधी आबादी पर अधिक फोकस वाले इस चुनाव में महिलाएं मताधिकार का प्रयोग करने में इस बार पीछे रह गए। बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भीषण गर्मी में पेरेंट्स सो रहे परेशान। प्रयास आवासीय विद्यालय में दाखिले के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने से अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। अभिभावकों को चिलचिलाती धूप में मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में बच्चों को लेकर अभिभावक पहुंच रहे हैं। बच्चों की भीड़ बढ़ने से मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर भी परेशान हैं। हरे सोने से बस्तर हो रहा सुनहरा। इस बार तेंदुपत्ता अपने संग्राहकों को देगा 148.83 करोड़। बस्तर संभाग के तहत आने वाले 4 वन मंडल जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर वन मंडल में तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू हो गया है। वनोपज संग्रहण बस्तर में आय का प्रमुख जरिया है। तेंदुपत्ते के अलावा यहाँ साल बीज, इमली, आंवला, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, चिरौंजी, धवई, भेलवा, सतावर, कालमेघ, लाख, गोंद आदि का संग्रहण बहुतायत से होता है। सड़क नहीं बनी, नाले की समस्या पर चुनाव बहिष्कार। लोकसभा चुनाव के बीच राजधानी रायपुर के चंगारो भाटा के सत्यम विहार कॉलोनी के रहवासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से इलाके की कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब वो रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं कह रहे हैं। वार्ड के रहने वाले आनंद देवांगन ने बताया कि कॉलोनी बने कई साल हो चुके हैं। पिछले 4 साल से कॉलोनी की सड़कें खराब हैं। अभी नहीं चेते तो 2 दशक के बाद बेंगलुरु शहर की तरह हो जाएंगे रायपुर के हालात। गर्मी की शुरुआत हो या ठंड का मौसम, राजधानी में पानी के टैंकर दौड़ते रहते हैं। शहर में पेयजल की स्थिति लगातार चिंतनीय होती जा रही है। भूजल विशेषज्ञों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर अभी नहीं चेते तो आने वाले 2 दशक के बाद स्थिति बेंगलुरु शहर की तरह हो जाएगी। राजधानी वासियों का गला कैसे तर होगा। वहां 2000 फीट से अधिक गहराई पर पानी मिलना मुश्किल हो गया है। प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बोले, सरकार बनते ही कराएंगे सामाजिक आर्थिक जनगणना। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने इस बार INDIA गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि कांग्रेस ने 5 महीने लोगों से विचार कर मैनिफेस्टो तैयार किया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों को जीतने कांग्रेस ने झोंकी ताकत। तीसरे चरण के लिए राहुल, प्रियंका और खड़गे करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण के लिए पार्टीज ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी के मद्देनजर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शनिवार को राजधानी पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए पायलट ने कहा कि तीसरे चरण को लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक बार फिर बलौदाबाजार जिले को मिला ये खास पुरस्कार।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां राजनीतिक दल और प्रत्याशी भीषण गर्मी में मैदान में उतरकर मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे और जतन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और चुनाव आयोग 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। यह अभियान बलौदाबाजार जिले के लिए उपलब्धि बन गई। इसके लिए बलौदाबाजार के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिला। जांजगीर चांपा में कांग्रेस पर गरजे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार में काफी व्यस्त हैं। सीएम विष्णुदेव साय रविवार को जांजगीर चांपा जिले में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार यहां के लोगों के बीच आए हैं। एक्टर साहिल खान कोर्ट में पेश, 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने महादेव बैटिंग ऐप केस में अभिनेता और इन्फ्लुएंसर साहिल खान को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसे मुंबई लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। साहिल खान को शिंदेवाड़ी दादर अदालत में पेश किया गया और 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान उसने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस कानून पर पूरा भरोसा है और सच्चाई सामने आएगी। रायपुर लोकसभा के वोटर पोल, मुफ्त बांटने की राजनीति बंद हो, अपराध पर लगे अंकुश। आमतौर पर चुनाव में बिजली, पानी, सड़क व मूलभूत सुविधाएं ही मुख्य मुद्दे होते हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों से हटकर भी कई मुद्दों को आम जनता ने उठाया। रायपुर लोकसभा चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है कि राजनीतिक दलों को मुफ्त बांटने की राजनीति बंद कर केवल देश के विकास व सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। रायपुर रेलवे स्टेशन गेट पर यूपी का गांजा तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर से उत्तर प्रदेश का गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ। ये गांजा तस्कर रेलवे स्टेशन के गेट के पास खड़े होकर गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में था। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई। पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी को धर दबोचा। शनिवार को रायपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध तरीके से घूम रहा है। उसके बैग में गांजा रखा हुआ है, जिसके बाद गंज थाना पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई। बुलेट चलाकर एसपी ने दिया स्वस्थ मतदान का संदेश। दुर्ग जिले में 100% स्वस्थ मतदान को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली की अगुवाई दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने की। बाइक रैली को हरी झंडी आईजी दुर्ग राम गोपाल गर्ग और कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दिखाई। रविवार को सुबह सिविक सेंटर से एक बड़ी बाइक रैली निकाली गई। रैली को आईजी, कलेक्टर और एआईजी संजय शर्मा सहित कई अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई।